नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश चौहान हूँ। मौजूदा दौर में चुनाव हो और ईवीएम पर सवाल खड़े न हो, ये हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर निशाना साधा है। चुनाव 2022 में है, लेकिन निशानेबाजी अभी से शुरू हो गई है। आज मंथन में बात इसी पर, ईवीएम हटाओ। भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। फिर हमने क्या है कि जो हमारी उपेक्षा हो रही है। तार ईवीएम पे धांधली के मामले सामने आए कि उन्हें ईवीएम पे विश्वास नहीं है, स्पष्ट कर देता है कि उन्हें जनता का रुख समझ में आ गया है। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तर्क दे रहे हैं। ईवीएम का जो हम लेकर मंथन में जो ये अपना जो हमारा मुखड़ा है ना मंथन का, वो हम लेकर आए हैं। और वो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यालय में कई दिग्गज नेताओं को शामिल करा रहे थे। इसमें कांग्रेस के गया दीन अनुरागी जो बुंदेलखंड के प्रभारी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में आए और कई बड़े बड़े दिग्गज नेता, पिछड़े नेता, दलित नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने इस मौके पर ईवीएम पर निशाना साधना नहीं भूले अखिलेश यादव। आप सुनिए, फिर और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे। अभी बैलेट से अभी हारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी बैलेट बोर्ड से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट बोर्ड से पड़ा। जिला पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव बैलेट से पड़ा। बीजेपी बुरी तरह हार गई। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। और जब अमेरिका जैसा देश कर रहा हो बैलेट से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जैसा देश, जब वो बरसों पहले जिसने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली थी और वो ईवीएम ले आया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बाद भी बैलेट से वोट अभी भी पड़ते हैं। अभी भी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जो बाइडेन साहब जीते हैं चुनाव, वो बैलेट से ही जीते हैं, बैलेट ही है। और उन्होंने इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से कहा, मजबूती के साथ में रखा कि भाई समाजवादी पार्टी जो अभी जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पटकनी दे दी थी और दे दी है। ये सही है, क्योंकि ये चुनाव बैलेट से हुआ था। बैलेट वोटिंग में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी थी, यानी हरा दिया था। तो इस जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि जो जनमत है उनके साथ में है। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस और प्रशासन का सहारा लेकर जो जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को लाठियों से पिटवाया और जो गांव की सत्ता थी उसका अपहरण कर लिया। ये अखिलेश यादव ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो ईवीएम है ना, इसे हटाओ। लेकिन उन्होंने एक नारा दे दिया कि ईवीएम हटाओ और सपा को जिताओ। इस चुनाव में मुझे लगता है ये नारा चलने वाला है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज ये नारा ही दे दिया एक तरीके से उन्होंने। ईवीएम को लेकर ये पहली बार इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से आज तक देश में शायद कहीं कोई चुनाव हुआ हो और उसमें ईवीएम की चर्चा न हुई हो या ईवीएम निशाने पर न रही हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं इस बात को कि जहां विपक्ष जीत जाता है वहां ईवीएम नहीं गड़बड़ करती, वहां ईवीएम सेट नहीं होती। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है वहां ईवीएम पर आरोप लगा देते हैं, तोहमत लगा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना कि अगर ये बारंबार अगर हर जगह मांग उठ रही है तो इस पर विचार करना चाहिए सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी। और जो मेरा अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई विपक्ष आरोप लगाता है और चुनाव में लड़ लेता है। ईवीएम से चुनाव भी लड़ लेता है, आरोप भी लगाता है। तो दोनों बातें नहीं हो सकती। तो अब सत्ता पक्ष को सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने क्या कहा, और उसके बाद फिर कांग्रेस का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की जरूरत है, वो भी आपको सुनाएंगे।
अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि उन्हें ईवीएम पे विश्वास नहीं है, स्पष्ट कर देता है कि उन्हें जनता का रुख समझ में आ गया है। उन्हें समझ में आ गया है कि जनता 2022 में भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी को ही अपना समर्थन देगी, इसलिए वो इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगी, आखिर उन्हें विश्वास है किस पे? कभी वो चाचा पे संदेह करते हैं, कभी पुलिस प्रशासन पे संदेह करते हैं, कभी ईवीएम पे संदेह करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे संदेह करते हैं। ऐसे व्यक्ति पे जनता भी विश्वास नहीं करेगी और 2022 में प्रचंड बहुमत से दोबारा भारतीय जनता पार्टी ही। ये साक्षी दिवाकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा और नवनियुक्त प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश की। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी। बात ईवीएम की हो रही तो वो चाचा तक पहुंच गई कि भाई चाचा से संदेह करते हैं चाचा पे। अरे भाई उनके घर का मामला है, अभी तो बात ईवीएम की हो रही है, इस पर सभी को चुनाव लड़ना है। और विपक्ष शुरू से ईवीएम को विपक्ष निशाने पर रख रहा है, उस पर संदेह व्यक्त कर रहा है, तो चाचा कहाँ से आ गए इसमें? कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत को भी सुनिए। देश व प्रदेश में लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करे, क्योंकि विभिन्न दलों के नेताओं ने भी ईवीएम के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट की कि आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जनता का जो मत होता है और जनता की जो भावनाएं होती हैं, उससे सरकार को फैसला करने की आवश्यकता है। लेकिन आज की डेट में जनता को विश्वास नहीं रहा ईवीएम पर। लगातार ईवीएम पे धांधली के मामले सामने आए, कहीं पे हैकिंग के मामले सामने आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे थे कि जब तक ईवीएम है तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। तो इससे संदेह बढ़ जाता है और जनता को विश्वास उठ चुका है ईवीएम से। तो आने वाले समय में सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। सचिन रावत पता नहीं क्या अंट संट बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब तक ईवीएम है हमें कोई हरा नहीं सकता। ये कौन किस नेता ने आधिकारिक रूप से बात कह दी? हो सकता है इनके कुछ मित्र बीजेपी में हो और कभी जब शाम को ये लोग बैठे हो किसी चाय पार्टी में तो ये बात अलग है कि उस चाय पार्टी में 0 आवर के दौरान ये बात कह दी हो किसी ने सेखी बगाड़ने के लिए। लेकिन आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है और ना ही ये कह रहे हैं वो। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक डेमोस्ट्रेशन भी दिल्ली की विधानसभा में दिया था कि कैसे हैकिंग की जाती है। हैकिंग को लेकर एक से एक प्रकांड पंडितों ने अपने मत रखे और कहाँ क्या हो जाता है ये पता ही नहीं। पेगासस का मसला भी इसी तरीके का बताया गया कि भाई जब मोबाइल के अंदर जब आपके जासूसी हो सकती है, तो जब पेगासस का मसला अभी उठा था थोड़े दिनों पहले, तो ये कहा गया कि आपकी जब जासूसी मोबाइल के अंदर आपकी जासूसी हो सकती है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक की जा सकती? तर्क बिल्कुल मजबूत हैं, हम तर्कों को नहीं काट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है ना कि अखिलेश जी ने आज एक सुर्रा छोड़ा, इसे सुर्रा कहेंगे राजनीति में, एक सुर्रा छोड़ दिया। लेकिन कभी भी आज तक मुझे याद नहीं पड़ता है कि संपूर्ण विपक्ष, पूरे विपक्षी नेता कभी एक साथ कोई जो समन्वय बैठक क्या की उन्होंने एक संयुक्त बैठक की ईवीएम के मसले पर, और कभी एक साथ सभी दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर संपूर्ण विपक्ष क्या चुनाव आयोग में गया? कभी यूपीए के लोग, कभी ये लोग, कभी वो लोग। कांग्रेस ने जरूर कई बार शिकायतें की हैं और भी अलग अलग लोगों ने शिकायतें की हैं। लेकिन जो बात ये है कि भाई अगर आप नहीं चाहते तो आप चुनाव लड़ते क्यों हैं भाई? आप क्यों चुनाव लड़ते हैं? आप कराने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को खुद अपना जहां उनकी सरकारें हैं वो चुनाव कराएं और खुद जीत कर बैठ जाएं। आप चुनाव क्यों करा, चुनाव में भाग क्यों लेते हैं? अगर आपको विश्वास नहीं है आप कह दीजिए, आप एकजुट हो जाइए और कह दीजिए एक साथ बैठकर कि भाई अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी। और जब अगर पूरा विपक्ष यूनाइट हो जाएगा तो सरकार को निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को निश्चित रूप से यह तय है कि उसे ईवीएम के साथ में बैलेट वोट भी कराने पड़ेंगे। जैसे अभी कुछ चीज़ें ईवीएम में भी जो रैंडम वाली व्यवस्था की गई है कि भाई आप अपना वोट देख सकते हैं। इस तरह के आरोप लगे कि भाई वोट बटन कहीं दबेगा जाएगा बीजेपी को, इस तरह की बातें आई। तो ये भी दिखाया गया कि भाई आप बटन दबा के आपको दिखा दिया गया वोट कहाँ गया आपका, जो निकला, जो पर्ची निकली तो पर्चियाँ। लेकिन ये बहुत
मिनिमम व्यवस्था है, बहुत मतलब बहुत माइक्रो लेवल पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है। ये कुछ जगह इस तरह की मशीनें रखी जाती हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि आपने किसको वोट डाला। तो ये स्थितियां बहुत विकट हैं और पूरे विपक्ष को, मैं कहूँगा कि पूरे विपक्ष को एक साथ होकर, एकजुट होकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए, अगर वो करना चाहते। मैं नहीं कहता हूँ कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ तो फिर हटाओ, क्यों बैठे हो। खैर।